तो हेलो दोस्तों, लेते हैं माँ सरस्वती का नाम और अपना टॉपिक का शुरू करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन माइक्रो कंट्रोलर का आज हम लोग देखने वाले हैं। तो लेके माँ सरस्वती का आशीर्वाद और चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का काम। तो देखिए, आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में माइक्रो कंट्रोलर एंड इस एप्लीकेशन सब्जेक्ट का हमारा प्रीवियस ईयर में हमारा क्वेश्चन 3 ग्रुप में बटा हुआ रहता था, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ठीक है, 3 ग्रुप में हमारा क्वेश्चन बटा हुआ रहता है, जिसमें ग्रुप ए में 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। ठीक है, और फिर ग्रुप बी एंड सी में, बी में हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और ग्रुप सी में 6 मार्क्स का। ठीक है, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिकॉज इससे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली ही एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी सब तो वीडियो आप नहीं भी देखते हो पूरा तो चलेगा, बट ये जरूर देखिएगा। बाकी सब तो आप नहीं ही देखते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि द 2 16-bit रजिस्टर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर सीरीज। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर एंड डाटा पॉइंटर ये हमारा होता है 16 बिट का रजिस्टर। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि प्रोग्राम काउंटर एंड डाटा पॉइंटर हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का टाइप है जो 16 बिट का होता है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को अच्छा से देखा होगा, फुल वॉच किया होगा, तो आपको ये सब बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, जो हमने माइक्रो कंट्रोलर के सीरीज में जो चलाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था कि 16 बिट का रजिस्टर क्या होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर एंड डीपीटीआर यानी डाटा पॉइंटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द चिप ऑसिलेटर क्रिस्टल होल्ड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हमारा पूछा हुआ था, जो अब से पूछा जाएगा इसी फॉर्म में, और हमको आंसर इस फॉर्म में लिखना होगा कि 12 मेगाहर्ट्ज होगा या कितना होगा। ओके ना, तो इस तरह से अब पूछा जाएगा, तो इस तरह से ही आपको लिखना है कि आंसर 12 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर 12 मेगाहर्ट्ज, इस तरह से आपको लिखना है। अब जो पैटर्न चेंज हुआ तो ठीक है, तो यहाँ क्या है कि चिप क्रिस्टल ऑसिलेटर होल्ड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को होल्ड करता है हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो 12 मेगाहर्ट्ज की। ठीक है, ये सब अंडरलाइन इसलिए हो रखा है क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो भी बनाया था, है ना, अभी भी इसी का वीडियो बनाया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली स्टोरेज प्रॉब्लम के कारण डिलीट हो गया परमानेंटली। देन फिर से हमको शूट करना पड़ा, तो बहुत मेहनत लग रहा है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छा समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि हाउ मेनी इंटरप्ट सिग्नल एग्जिस्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। कितने इंटरप्ट होते हैं ये भी हमने बताया, कितना इंटरप्ट होता है, 5 इंटरप्ट होते हैं, इन T0 इन T1, है ना, इन T0 इन T1 TF0 टाइमर 0 टाइमर फंक्शन 0 टाइमर फंक्शन 1 सीरियल इंटरप्ट। ये 5 तरह के इंटरप्ट होते हैं, जिसमें है ना 5 तरह के इंटरप्ट होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, तो याद रखना। ओके, डायरेक्टली इस तरफ से ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा देखने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन क्या था कि 8051 इज अ 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ही पूछा गया था, कितना बिट का होता है, तो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। 8051 इज अ फिल इन द ब्लैंक्स बिट माइक्रो कंट्रोलर, तो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि 6 इनपुट डीएसी है, 6 इनपुट डीएसी में कितना डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल होता है, तो 64 है। कैसे कैलकुलेट करते हैं समझिए, यहाँ तो 6 इनपुट पूछा था, अगर यदि कुछ और पूछ दे तो उसके जगह पर तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो डीएसी का इनपुट, डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का इनपुट यहाँ कितना दिया हुआ है, इनपुट इज इक्वल टू 6, है ना। तो इसका डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल जब पूछता है तो वोल्टेज लेवल का फॉर्मूला होता है, वोल्टेज लेवल इज इक्वल टू होता है 2 to the power n यानी 2 to the power इनपुट सिग्नल, है ना। तो 2 to the power 6 करते हैं तो कितना आएगा हमारा 64 लेवल्स। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर 64 हो गया, समझ गए ना। तो अगर यहाँ पर 5 आएगा तो 2 to the power 5 हो जाएगा, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया ताकि इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन यदि आए तो आप समझ के बना सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर में पूछा था जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस मेमोरी किसको कहते हैं, तो रैम को कहते हैं ना, रैम को जनरल पर्पस मेमोरी कहा जाता है। प्रीवियस वीडियो में सब हमने डिस्कस किया है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप तो लास्ट है, इससे पहले ही देखना चाहिए था आपको, है ना। तो इस वीडियो को जरूर फुल देखिएगा ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, आप आसानी से एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कौन कौन से एड्रेसिंग मोड रहते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी होता है, वही है इनडायरेक्ट। उसके बाद इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इस तरह के एड्रेसिंग मोड होते हैं हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो ये भी आता है कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है और इसको डिफाइन करने के लिए सब्जेक्टिव में आता है। ओके ना, तो एड्रेसिंग मोड के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। एड्रेसिंग मोड इज अ टेक्निक थ्रू विच डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड, है ना। तो हम डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, वही होता है एड्रेसिंग मोड। ठीक है ना, तो एड्रेसिंग मोड क्या होता है, जिस टेक्निक के थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, वो टेक्निक को हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसको समझिए।
क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, नंबर ऑफ UART इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। UART है, UART कितना होता है हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, तो 2 UART होते हैं, है ना। ये लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है, UART कितना होता है, तो 2 UART होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल हैव द नंबर 10H इंटू द एक्यूमुलेटर। 10H को एक्यूमुलेटर में ले जाने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, तो मूव ए हैच 10H। ये कैसे होता है ये भी समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसको भी समझिए, ये कमांड कैसे लिखा जाता है ना। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा कमांड यूज करेंगे 10H नंबर को, हम 10H नंबर को एक्यूमुलेटर में लाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कोई भी मेमोरी लोकेशन पर हमारा 10H नंबर या डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको हमको कहाँ लाना है, तो एक्यूमुलेटर में लाना है, एक्यूमुलेटर या रजिस्टर ए, ठीक है, इसमें ही हमेशा डाटा को लाया जाता है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में लाने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, तो इसके लिए हम मूव ए यानी एक्यूमुलेटर हैच डाटा है तो हैच 10H यूज करते हैं, ठीक है। ये कमांड क्यों यूज किए, क्योंकि ये सिंटैक्स जो होता है, सिंटैक्स इसको कहते हैं, ठीक है। सिंटैक्स जो होता है उसमें ये जो लास्ट में होता है वो हमारा सोर्स होता है, ये क्या हमारा सोर्स है, और ये जो इधर जा रहा है वो डेस्टिनेशन है, सोर्स से डेस्टिनेशन। 10H हमारा सोर्स है जहाँ से हमारा जा रहा है कहाँ, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो इस तरह से हम सोर्स और डेस्टिनेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव इस तरह से भी आता है कि कौन सा सोर्स एड्रेस होगा, कौन डेस्टिनेशन है, तो इसीलिए हमने इसको समझाया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सोर्स कौन हो, जहाँ से जा रहा हो डाटा, जहाँ जा रहा हो, डेस्टिनेशन जहाँ उसको पहुँचना है, ओके। तो इस तरह से हम इसका कमांड लिखेंगे, मूव ए हैच 10H, ओके। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ओके 1 मिनट। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड बॉड रेट फॉर एन इफिशियंट ऑपरेशन इन ऑफ सीरियल पोर्ट डिवाइस इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। यानी कि सीरियल पोर्ट के लिए कौन सा इफिशियंट बॉड रेट होगा, है ना। सीरियल पोर्ट ऑपरेशन के लिए कौन सा इफिशियंट बॉड रेट होता है, तो 9600, ठीक है ना, ठीक है। तो 10 नंबर में क्या था हमारा कि सीरियल पोर्ट और सीरियल पोर्ट डिवाइसेस को ऑपरेशन करने के लिए हमारा बॉड रेट कितना होना चाहिए, 9600 होना चाहिए, ओके। तो इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव आता है। बॉड रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ओके। देन तो वही पूछ रहा था कि सीरियल पोर्ट के लिए कितना होता है बॉड रेट हमारा, यही एक इंपॉर्टेंट है कि 9600 होता है, ओके। फिर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज प्रायोरिटी लेवल ऑफ इंटरप्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। प्रायोरिटी लेवल क्या होता है ना, प्रायोरिटी लेवल मतलब कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होता है इंटरप्ट में, ठीक है ना। तो वो 2 ही लेवल होता है, लेवल 0 और लेवल 1 ही होता है। प्रायोरिटी लेवल 2 ही होता है, लेवल 0 और लेवल 1, ये याद रखना है। और 8085 यानी माइक्रो प्रोसेसर का बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये भी आता है। 1 मिनट समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो 80 जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें जो हमारा इंटरप्ट होता है ना, उसमें भी 5 इंटरप्ट होते हैं। तो उसका जो ट्रैप होता है, TRAP ट्रैप, हमने इसका पिन डायग्राम बहुत ही अच्छे ट्रिक से बताया है, तो उसको जरूर देखिएगा, है ना। तो जो ट्रैप होता है, 1 मिनट, जो ट्रैप होता है ना, उसका प्रायोरिटी बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है प्रायोरिटी कितना लेवल का होता है, तो 2 ही लेवल का होता है, तो लेवल 0 और लेवल 1। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, ट्रैप का प्रायोरिटी बहुत हाई होता है। ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर का बात करें, प्रोसेसर से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो इसके लिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में तो नहीं आया था, बट हो सके आ जाए बाई चांस, ओके। तो समझ गया। फिर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, Which of the following is instruction set of 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इंस्ट्रक्शन सेट कौन कौन से हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल, बुलियन इंस्ट्रक्शन सेट, यही सब होता है। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट भी होता है, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन भी होता है, ओके। तो ये सब यदि आपको याद है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट होता है, तो आसानी से आप ये सबको सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो आंसर, ओके। तो फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पेशल फंक्शन इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में हर बार बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि 21 होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, और इसको हमने पूरा ड्रॉ करके बताया कि कितना 21 रजिस्टर हमारा कहाँ कहाँ है। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा एक बार, यदि ना समझ में आए तो, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कितना होता है, तो 21 होता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं, ओके। फिर 14 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, बीच ऑफ द फॉलोइंग द स्पेशल फंक्शन एड्रेस ऑफ पोर्ट 0। पोर्ट 0 के लिए नहीं, पोर्ट के लिए स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में पोर्ट्स के लिए कौन सा एड्रेस होता है, तो पोर्ट के लिए 80H, 90H, A0H और एक B0H ही होता है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन में इस तरह से ही दिया था, उसके बाद ऑल ऑफ अबव दिया था, है ना, तीनों। उसके बाद ऑप्शन डी में ऑल ऑफ अबव दिया था, तो ऑल ऑफ अबव होता आंसर, ठीक है। ऐसे कितना पोर्ट होता है, 4 पोर्ट होता है ना, तो उसका एड्रेस A0H, पोर्ट 0 का A0H, पोर्ट 1 का 90H, पोर्ट 2 का पोर्ट 0 का हमारा 80H, पोर्ट 1 का 90H, पोर्ट 2 का A0H और पोर्ट 3 का होता था हमारा B0H, ओके। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में ये सब हमने बताया है, ठीक है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बीच ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय स्टैक पॉइंटर ड्यूरिंग इट्स
इंक्रीमेंट फेज के लिए स्टैक पॉइंटर में कौन सा ऑपरेशन होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है स्टैक में और डिक्रीमेंट के लिए कौन सा होता है, दोनों को समझाते हैं। पहले समझिए इंक्रीमेंट के लिए पुश क्यों होता है, इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है स्टैक में इंक्रीमेंट फेज के लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा स्टैक है, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग ऐसे होता है स्टैक पॉइंटर बराबर 07H होता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग एड्रेस इसका 07H होता है। ये हमारा क्या है, स्टैक है, ठीक है, स्टैक पॉइंटर है, जिसमें यदि हम पुश ऑपरेशन लगाते हैं, पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना, तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन इसमें धक्का देकर आएगा, अंदर आएगा, तो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा ही, है ना। इसमें जब धक्का दिया जाएगा कोई भी इन्फॉर्मेशन को, इस तरह से याद रखिएगा, ओके ना, ऐसा कुछ है बात नहीं, ठीक है। बट यहाँ समझना है किस तरह से कि पुश जब किया जाता है तो ये क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है। पुश करना, जब किसी को धक्का देते हैं क्या आगे बढ़ता है, तो इसी तरह से 08 है तो इसका फिर आगे क्या हो जाता है, 07 तो 08 हो जाता है, इंक्रीमेंट बाई 1 हो जाता है स्टैक पॉइंटर में, ठीक है, 08H हो जाता है। इस तरह से हमारा इंक्रीमेंट होता है इसमें, ओके। तो पुश में इंक्रीमेंट होता है, और इसी का उल्टा होता है जब स्टैक से डाटा रिट्राइव किया जाता है, यानी बाहर निकाला जाता है, तो उसको कहते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप को कैसे याद रखिएगा, जैसे पॉपकॉर्न को जब हम उसको भूंजते हैं, ठीक है ना, जब हम उसको भूंजते हैं तो क्या होता है, वो बाहर निकलता है ना। पॉपकॉर्न क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, तो वही बाहर निकलता है तो डिक्रीमेंट होगा 1 का, है ना, डिक्रीमेंट बाई 1, यानी ये डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। डिक्रीमेंट बाई 1 होता है पॉप में, और पुश में हमारा इंक्रीमेंट बाई 1 होता है। तो हमारा क्वेश्चन इंक्रीमेंट फेज का पूछ रहा था, तो पुश हो जाएगा, यदि डिक्रीमेंट फेज पूछेगा तो पॉप हो जाएगा, ओके। समझ गए होगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब्जेक्टिव में भी आएगा, तो सब्जेक्टिव यदि आप समझ गए तो सब्जेक्टिव भी लिख दोगे, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 क्या है, द 8051 हैच कितना पैरेलल आईओ पोर्ट होता है। 8051 में कितना पैरेलल आईओ पोर्ट होता है, तो 4 होता है। अभी हमने प्रीवियस में भी अभी बताया अभी जस्ट, है ना, कि 4 होते थे, पोर्ट 0 से लेकर पोर्ट 3 तक, जिसका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में पोर्ट 0 का कितना था, मेमोरी एड्रेस 80H। देखिए इसको भी याद रखिएगा, हो सके दे दे, पोर्ट 0 का, पोर्ट 0 का, पोर्ट 1 का, पोर्ट 2 का एंड पोर्ट 3 का, 4 पोर्ट हैं। इसका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में वैल्यू क्या होगा, पोर्ट 0 के लिए होता है 80H, है ना, पोर्ट 1 के लिए क्या होता है 90H, पोर्ट 2 का A0H और पोर्ट 3 का B0H होता है। ये चारों हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हमारे A051 माइक्रो कंट्रोलर में कितना पैरेलल आईओ पोर्ट्स होता है, तो 4 पैरेलल आईओ पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 0 से लेकर पोर्ट 3 तक, है ना। और ये 4 का आपको लोकेशन याद रखना है, मेमोरी लोकेशन क्या क्या होता है, तो पोर्ट, एक मिनट बताते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में जो इसका मेमोरी लोकेशन क्या था, पोर्ट 0 का, पोर्ट 1 का, पोर्ट 2 का एंड पोर्ट 3 का, ये तीनों का, चारों का हमको मेमोरी लोकेशन भी याद होना चाहिए। 80H होता है इसका, है ना, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में इसका मेमोरी लोकेशन 80H, इसका 90H, इसका A0H एंड इसका B0H होता है, ओके। तो ये चारों का मेमोरी लोकेशन भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में या फिर इन द ब्लैंक्स में आएगा ही आएगा, ओके, ठीक है, आ भी सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिव फंक्शन ऑफ पोर्ट पिन 3.4 पोर्ट 3.4 में हमारा क्या रहता है ना, तो टाइमर 0 रहता था, ये हमने टाइमर 0 होता है पोर्ट 3.4 में, है ना। पोर्ट 3.4 पर क्या होता है, हमारा टाइमर होता है। ये हमने पिन डायग्राम के ट्रिक में बताया है कि किस तरह से आपको याद रखना। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पिन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लीजिएगा कि कैसा लगा, ये कमेंट भी कीजिए कि कैसा ट्रिक है, ठीक है ना, उसमें हमने पूरा मेहनत करके बनाया था, ठीक है, तो उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। पिन नंबर के बारे में हमने पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, देख लीजिएगा एक बार जरूर, ठीक है। फिर हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पिन नंबर 30 इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर में पिन नंबर 30 क्या होता था, तो पिन नंबर 30 क्या होता था, ALE होता है। ये सब हमने पिन डायग्राम में बताया, तो इसको फिर से हम 90 नंबर क्वेश्चन है, बीच इज द मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड फॉर रीसेट ऑपरेशन। रीसेट ऑपरेशन करने के लिए मिनिमम कितना नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड होता है, तो 2 नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड होते हैं रीसेट ऑपरेशन करने के लिए, ओके। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल रजिस्टर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो कंट्रोल रजिस्टर किसको कहते थे, प्रोग्राम काउंटर को, क्योंकि ये डाटा को होल्ड करता है, यही कंट्रोल करने का काम करता है, तो ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, हमारा कंट्रोल रजिस्टर होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो आज हमने ग्रुप ए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो हमारा ग्रुप ए में जो भी क्वेश्चन पूछा गया तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, उसको हमने पूरा को कवर कर लिया है और हमने सभी को समझाने का भी कोशिश किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, यदि अच्छा लगे तो, ठीक है। और अगले वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ग्रुप बी, ग्रुप सी में हम किस तरह से आंसर लिख सकते हैं, है ना, ये सब बहुत कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।